भाषा का नियंत्रण। अगर आप संत हैं, आप पत्रकार हैं, समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं, तो हमें भाषा पे नियंत्रण रखना होगा। हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी होगी जो भाषा देश में किसी और लोगों के लिए, किसी और पंथ के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए आंदोलन का कारण बने। ये कैसी शिक्षा है? ये तो सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं थी, ये भारतवर्ष की शिक्षा नहीं थी। यहाँ श्रवण कुमार थे। सेक्युलर का अर्थ ये होता है कि सबके बीच समानता हो। सेक्युलर का अर्थ ये नहीं होता है कि अपनी ही जड़ को काट दिया जाए, अपनी संस्कृति को मिटा दिया जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। देश के सबसे बड़े संतों में से एक संत हैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में एक सवाल जो उनसे पूछा गया हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों के ऊपर और उसमें शामिल होने वाले नफरत फैलाने वाले तथाकथित संतों के ऊपर जवाब दिया है। उसको सुनकर पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है और पूरा देश सलाम कर रहा है, पूरा देश सल्यूट कर रहा है। मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर उनके पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ कुछ अंश भाग सुनाऊंगा, जिससे आपको साफ समझ में आएगा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हिंदूवादी कौन होता है और हिंदुत्ववादी कौन होता है, और हिंदूवादी के दिल में कितना प्रेम होता है, और हिंदुत्ववादी जो अपने नाम के धर्म के नाम पे दुकानें चला रहे हैं, उनकी असलियत क्या है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि क्या बोला है श्री रितेश्वर जी महाराज ने उन तमाम धर्म संसद में बोलने वालों के ऊपर जिन्होंने नफरतबाजी की। आप सुनिए। साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं मान्यवर कि जो लोग अपनी भाषा को जो भी लोग पब्लिक में बोलते हैं, संत होते हैं, उन्हें अपनी भाषा सही रखनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो भाषा देश में तोड़ पैदा करे और फूट डाले। सुनिए आप। मुझे एक चीज से है भाषा का नियंत्रण। अगर आप संत हैं, आप पत्रकार हैं, समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं, तो हमें भाषा पे नियंत्रण रखना होगा। हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी होगी जो भाषा देश में किसी और लोगों के लिए, किसी और पंथ के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए आंदोलन का कारण बने। मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं अपने शब्दों पर संयम रखता हूं, और संयमित होकर मेरे जो विचार हैं राष्ट्रवादी विचारधारा, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूं, आप भी हैं। इस भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक ही राष्ट्रवादी है। राष्ट्र हमारा भारत है, तो राष्ट्रवादी कौन नहीं होगा? हम जबरदस्ती किसको कहें कि वो नहीं होंगे? मेरा ऐसा मानना है, वो उनका अपना मत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत में संविधान है, संविधान अपना काम कर रही है, उन्होंने अपना मत किया है। उनके साथ कितने लोग खड़े हैं, उनके विपक्ष में कितने लोग खड़े हैं, ये सोच के उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया होगा। वो उनका मत है, संविधान के अनुरूप है तो संविधान इसको स्वीकार करेगी, संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान और कानून, इसके विषय में आप बोल ही रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कानून अपना काम कर रही है और वो अपना विचार रखे हैं। भारत की जनता कितना उनसे सहमत है वो आपके सामने, पत्रकार आप ज्यादा हैं, मैं तो कम हूं, मुझे पता नहीं होता कितनी जनता उनके साथ है, आपको ज्यादा जानकारी होगी। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कह दिया, ये तक कह दिया कि हम सब राष्ट्रवादी हैं, भारत का एक एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। हम किसको जबरदस्ती कहेंगे कि वो राष्ट्रवादी नहीं है? हर एक व्यक्ति भारत में रहने वाला राष्ट्रवादी है, और ऐसे लोगों के ऊपर संविधान अपना काम करेगा, और उनके बयान अगर संविधान के खिलाफ हैं तो संवैधानिक कार्रवाई उनके ऊपर होगी। और कौन लोग उनके साथ खड़े हैं आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और पहले ही उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि भाषा सही होनी चाहिए। अगर भाषा गलत है तो वो संत नहीं हो सकता। संत की भाषा हमेशा सही होती है, ऐसी भाषा नहीं कि जो देश में किसी और लोगों को, किसी और वर्ग को आंदोलन करने के लिए कारण बन जाए। तो आप सोच लीजिए कितनी गहरी बात कही है सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने। शायद उन अनभक्तों को भी समझ में आ जाए जिनके लिए जो नरसिंहानंद जैसे लोग हैं और तमाम ऐसे लोग जो कालीचरण जैसे लोग हैं, वो बहुत बड़े संत बने हुए हैं, उनके समर्थन में खड़े होने की बातें कर रहे हैं। उनको एक बार ज़रूर ये जो मैंने सुनाया सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज को सुनना चाहिए। ये देश के सबसे बड़े संतों में से एक हैं, और इनके पीछे भी जो खड़े हैं वो भी बड़े बड़े संत खड़े हुए हैं। और ये घटना, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये नागपुर का है, और नागपुर में उन्होंने ये सारी बात कही है जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के, उसका अंश भाग, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये कैसी शिक्षा है, ये कैसी शिक्षा है, ये तो सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं है। सुनिए जरा आप। ये कैसी शिक्षा है? ये तो सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं थी, ये भारतवर्ष की शिक्षा नहीं थी। यहाँ श्रवण कुमार थे जो अपने अंधे माता पिता को दौरी में बिठाकर और चारों धाम की यात्रा कराते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के नाम पर 1858
सुनिए आप कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने श्रवण कुमार का जिक्र किया कि हमारे भारत में तो ऐसी शिक्षा होती थी जहां अपने अंधे माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को ऊपर अपने कंधों के ऊपर बिठा के श्रवण कुमार पूरे भारत का दौरा कराते थे। आप खुद सोचिए कि कहां से कहां ले आए हैं जो हिंदुत्ववादी हैं। और हिंदूवादी संत ये हैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, जो बात वो कर रहे हैं जिसमें सबको जोड़ने की बात। उन्होंने कहा कि संविधान उनके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा जिन्होंने धर्म संसद के अंदर बोला है। ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे वर्ग आंदोलित होने को मजबूर हो जाएं, जिससे दूसरे वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगें। अब बताए कोई उन भक्तों को जाके कि एक बार जरा श्री रितेश्वर जी महाराज को भी सुन लीजिए, असली हिंदूवादी संतों को, ताकि जो तथाकथित हिंदुत्ववादी संत हैं उनसे आपका मोह भंग हो जाए और असलियत समझ में आ जाए। और राहुल गांधी जी की बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है। और हिंदूवादी लोग प्रेम से भरे होते हैं, ना कि हिंदुत्ववादी जो नफरत से भर जाते हैं उनकी तरह। अब मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा, फिर आपको लेके चलूंगा कैसे एक नफरत फैलाने वाला गोदी मीडिया का चैनल भी बेनकाब हो गया है। अशोक कुमार हैं जिन्होंने पूरी तरह से, अशोक कुमार पांडे साहब जिन्होंने कश्मीर पर किताब लिखी थी, उन्होंने कैसे एक अपना ट्वीट करके बताया है कि उनको किसने अप्रोच किया, क्या क्या उसने कहा और कैसे उसने खुद कबूल लिया कि हाँ साहब नफरत की दुकान चलाने पड़ रही है। अब आप देखिए एक और वीडियो आप, जिसमें आपको और चीजें समझ में आएंगी, जिसमें उन्होंने और क्लास लगाई है इन लोगों की। सुनिए। ये जो हुई, सेक्युलर का अर्थ ये होता है कि सबके बीच समानता हो। सेक्युलर का अर्थ ये नहीं होता है कि अपनी ही जड़ को काट दिया जाए, अपनी संस्कृति को मिटा दिया जाए। लेकिन हमारी संस्कृति मिटा दी गई। और जब तक आप कहेंगे आप रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे कि संस्कृति की बात करेंगे, हम संस्कृति की बात करेंगे। संस्कृति आपकी अच्छी होगी तो मैं फिर कह रहा हूं सुदामा जैसे भी रहेंगे तो मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन अगर संस्कृति उचित नहीं होगी तो आप चाहे धन की पहाड़ पर। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा, सेकुलर का अर्थ समझाया। सेकुलर का अर्थ होता है कि जिसमें सबको समान अधिकार मिले, सब में समानता हो। लेकिन ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी संस्कृति की जड़ें काट दें। और यही हुआ कि संस्कृति की जड़ें काट दी गई, जिसकी वजह से आज सारे हालात खराब हो रहे हैं। हम संस्कृति पे नहीं रहे, अपनी संस्कृति मिटा दी गई। और संस्कृति मिटा देने से आज हालात ऐसे बन गए कि हमें संस्कृति को बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। जिस संस्कृति में सुदामा जैसे भी होते हैं, अगर कुछ नहीं होता खाने पीने के लिए तो भी खुश रहते हैं। और आगे बहुत कुछ बोला इन्होंने कि राजा भी भक्त होते हैं और राजा भी लोगों का आदर सम्मान करना जानते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आप ज़रूर इसको अच्छे से इनको सुनिएगा तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये तो हो गया पूरा का पूरा मामला धर्म संसद के, जितने भी तथाकथित धर्म संसद जिसमें नफरतबाजी की बातें की गई, मुसलमानों को मारने काटने की बात की गई, महात्मा गांधी जी को मारने बुरा भला कहने की बातें कही गई, अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। और उसमें भी समर्थन में कुछ लोग जो अनभक्त बीजेपी के वो खड़े हो गए। उनको अच्छे से रितेश्वर जी महाराज ने समझा दिया कि वो संत नहीं हो सकता जिसका भाषा का संयम जिसके पास नहीं हो, जिसके भाषा में उसको उसका कंट्रोल नहीं हो, बदतमीजी हो, ऐसे संत नहीं हो सकते। अगर आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो वो संत नहीं है। अब यहाँ पर संविधान जो कार्रवाई करेगा वो उचित होगी। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने साफ समझा दी हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया को बर्दाश्त कहाँ हो रहा है। गोदी मीडिया तो नफरतें फैलाने पर लगी हुई है। अशोक कुमार पांडे साहब एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। उन्होंने कश्मीर को लेकर बड़ी किताब लिखी है। उनका ट्विटर पे हैंडल भी अशोक_कश्मीर है। अब उन्होंने आज एक ट्वीट किया एक चैनल से बातचीत, और बातचीत का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट नाम हटा के लगा दिया ताकि नौकरी बच जाए। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने कहा कि देख लीजिए कि किस तरह से ये नफरतें फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने क्लास ली है इनकी। जो सामने वाला चैनल की तरफ से मैसेज कर रहा था उसने लिखा अंग्रेजी के अंदर कि आपसे जो बात हुई थी, आपसे एक साउंड बाइट की बात हुई थी कि आप एक ऑडियो भेजेंगे हमें इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर जो नीचे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पढ़ के बताया, 1990 तक कश्मीर में 583 मंदिर थे। आतंकवाद की आग में झुलसने के दौरान ही 532 मंदिरों को तोड़ दिया गया। 52 बड़े मंदिर तो ऐसे थे जिनका नामो निशान तक मिटा दिया गया। अब यहाँ पर इन्होंने आगे पढ़ा ही नहीं है, सारे ही ऐसे ही हैं। इन्होंने सीधे सीधे नीचे लिखा इन तीनों सवालों के बाद कि ये सवाल हैं या जजमेंट। पहला पॉइंट ही बकवास है कि इतने सारे मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। थोड़ी भी शर्म नहीं आती? दिन रात मंदिर मस्जिद करके देश में नफरत फैलाते आप लोगों को, हद है। आगे लिखा अशोक कुमार पांडे साहब ने कि ये बताओ कहाँ से मिला ये पहला डेटा आप लोगों को, कौन सा बड़ा मंदिर तोड़ा गया और उसका नामो निशान मिटा दिया गया। साफ तौर के ऊपर जब पढ़े लिखे व्यक्ति ने जवाब सवाल किया कौन सा मंदिर तोड़ दिया गया, भैया कश्मीर में कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। तो सामने से जो कर्मचारी था, जो पत्रकार था उस चैनल का, उसकी भी अंतरात्मा जागी। उसने कहा जी सर आप सही हैं, मैं खुद भी एग्री नहीं करती,
ये एक स्पेशल शो बन रहा है मंदिरों पर, एंड प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूं आपकी असुविधा के लिए, मुझे खेद है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने नीचे लिखा, प्रोड्यूसर को मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिएगा, इस कदर नफरत और झूठ फैलाकर आपकी नौकरी तो बची रहेगी, लेकिन देश की जो आत्मा मर रही है आपकी और हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। अभी यूएई से लौटा हूं और ये सब जो आप कर रहे हैं उससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई वीडियो नहीं कर पाएगा। चलिए नमस्कार। आप खुद सोचिए कि आज जिन लोगों को, जिन तथाकथित संतों को जो अपनी दुकानें चलाने के लिए आगे आ गए हैं धर्म के नाम पर, हर धर्म के, उनको बेनकाब जब बड़े बड़े संत करते हैं तो कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ बताया जाता है? क्योंकि दुकानदारी बंद हो जाएगी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जिसको सत्ता ही हमेशा चाहिए। और दूसरी बात, गोदी मीडिया कैसे लोगों से झूठी झूठी बातों के ऊपर, एक झूठी कहानियां गढ़ने के ऊपर कि मंदिर तोड़ दिएगा ताकि लोग मस्जिदें तोड़ने के ऊपर आगे आ जाएं। क्या मिलेगा इनको जब ऐसे बेनकाब करते हैं अशोक कुमार पांडे साहब जैसे लोग? तो कम से कम हम और आप ही इनकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करते रहिए। शायद आप कुछ हद तक भारत की खूबसूरती को, भारत की अखंडता को, भारत की एकता को और भारतीय लोकतंत्र को बचाने में सफल हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिए इसका लिंक, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।